नमस्कार, मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैरवाड़ा। फिजिक्स के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अर्धचालकों के प्रकार में। हम लोग नेज अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेज अर्धचालकों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अर्धचालकों के प्रकार। ठीक है, इसमें हम लोग नेज अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में कि अर्धचालक किसे कहते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी लेवल है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। ओके, कितने का होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। और सामान्य ताप से हमारे जो वैलेंस बैंड है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण सामान्य ताप पे इनकी जो चालकता होती है 10⁵ से 10⁻1 महोमीटर की होती है, महो पर मीटर की। और जो ये तो चालकता होगी इनकी, और जो इनकी जो प्रतिरोधकता है वो हमारी 10⁻⁵ से 10⁻⁻1 ओम मीटर की कोटि की होती है प्रतिरोधकता। ओके, ये हमारे अर्धचालकों के बारे में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। सामान्यतः क्या होता है, जो हमारे अर्धचालक होती है उनकी 0 केल्विन ताप पर चालकता 0 होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो सामान्य अपेक्षित मान से सामान्यतः इनकी जो वैलेंस बैंड है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं अपन में से। ठीक है, अगर हमारे जो अर्धचालक है उसमें कोई बाह्य पदार्थ नहीं मिला होता है, ठीक है, तो हम लोग उस स्थिति में हमारे जो अर्धचालक है उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेज अर्धचालक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेज अर्धचालक कहते हैं। उस स्थिति में हमें उसको नेज अर्धचालक कहते हैं जब कोई बाह्य पदार्थ अर्धचालक में ना मिश्रित ना हो। ठीक है, अगर हमारा जो अर्धचालक पदार्थ है वो पूर्णतः शुद्ध होता है, प्योर होता है एकदम, लगभग 100%। जैसे हमारा ये अर्धचालक सिलिकॉन से बना है तो ये 100% सिलिकॉन का ही हो, या जर्मेनियम का है तो 100% जर्मेनियम का ही हो, तो हम लोग ये मानेंगे कि ये हमारा जो अर्धचालक है वो नेज अर्धचालक होता है। ओके, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि नेज अर्धचालक है वो किस प्रकार से उसमें होल का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है धारा चालक में। ठीक है, तो हमारे पास जैसे हमने सिलिकॉन लिया तो सिलिकॉन में क्या है, हमारा जो सिलिकॉन है वो आसपास के सभी सिलिकॉन परमाणु से, ठीक है, ये सिलिकॉन है। ओके, ठीक है, किस प्रकार से धारा का प्रवाह अपने में से होने देता है। ओके, सामान्यतः हम लोग पढ़ेंगे। देखो, ये जो मैंने लाइनें खींची है ये क्या है? अन्य परमाणु से इनकी सहज संयोजी आबंध है। ओके, अन्य परमाणु से इनकी सहज संयोजी आबंध है। जैसे इस परमाणु से 2 सहज संयोजी आबंध है, फिर इस ऐसा ही परमाणु से इस ऐसा ही परमाणु से 2 सहज संयोजी आबंध है। उसी प्रकार से इनके भी 2 आबंध ये सभी परमाणु से लगभग बना रहे हैं। चूँकि हम लोग सिलिकॉन है, चतुस्संयोजी है, तो हमारे ये मानते हैं कि जब सहज संयोजी आबंध बनाते हैं, ये मैंने जो लाइन खींच रहा हूँ अभी वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि सहज संयोजी आबंध बनाने में इसकी मदद करते हैं। ओके, अन्य परमाणु के साथ में ये एक ऐसा ही क्रिस्टल है। ओके,
ऐसा ही चालक है। ये जो स्थिति है हमारी 0 केल्विन ताप पे है। किस पे है? 0 केल्विन ताप पे है। इस प्रकार की हमारी स्थिति होती है। देखो हम देखते हैं कि जो 0 केल्विन ताप है उसमें सभी इलेक्ट्रॉन नाभिकों से बंधे हैं और ये अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ, अन्य नाभिकों के साथ में एक नाभिक के या एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजी आबंध बनाए हुए हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन जालक में उपस्थित नहीं है। चूंकि जालक में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए 0 केल्विन ताप पर जो चालकता है हमारी, वो कितनी आएगी? वो हमारी 0 आएगी। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि ताप को बढ़ा करके 0 केल्विन से T केल्विन तक करते हैं। ओके, T केल्विन तक करते हैं। क्या कहें कि कमरे के ताप पे करते हैं और हम लोग धीरे धीरे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि ये जो सहसंयोजी आबंध बना रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये केवल आरेख है, किस प्रकार से बना रहा है ये हम लोग नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना है कि ये सहसंयोजी आबंध इस परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के सहसंयोजी आबंध बना रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग इसका ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे इसका ताप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी आबंध तोड़ करके ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक रिक्ति क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी? रिक्ति क्रिएट होगी। सहसंयोजी आबंध तोड़ के जब यहाँ जाएगा तो एक रिक्ति क्रिएट होगी। उसी प्रकार से जैसे जैसे और ताप बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे ये इस प्रकार से जालक में आ जाएगा और यहाँ पे एक अन्य रिक्ति क्रिएट होगी। ठीक है, ये जो रिक्ति है, चूंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर आबंध में, तो यहाँ पे ये आबंध बनाने के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है यहाँ पे न्यूट्रल था, लेकिन जैसे यहाँ से नेगेटिव चार्ज बाहर आता है तो यहाँ पे चार्ज इम्बैलेंस होता है और चार्ज इम्बैलेंस होने के कारण यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की रिक्ति है इसको हम लोग होल कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसको? होल कहेंगे या फिर कोटर कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में होल या हिंदी में होल या कोटर कहते हैं। तो एक होल क्रिएट होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी आबंध तोड़ के बाहर आता है तो वो जो सिस्टम है सहसंयोजी आबंध का, वहाँ पे एक होल जनरेट होता है और ये होल होता है एक पॉजिटिव चार्ज को अपने में लिए होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास क्रिस्टल में मुक्त रूप से अवेलेबल हो गया। अब जैसे ही हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, चूँकि ताप हमारा 0 केल्विन से बढ़ गया है और हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में अवेलेबल है, तो जैसे ही हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो मुक्त आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित होने के कारण ये क्या करते हैं, अपने में से धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? अपने में से धारा प्रवाहित करते हैं। परम शून्य ताप पे इनके पास में कोई अवेलेबल इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये अपने में से धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ा जाता है तो इनके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने के कारण इनको धारा वाहक इनके पास होते हैं। अब जैसे जैसे हमारे पास में ताप बढ़ाते जाते हैं, ओके, वैसे वैसे क्या होगा, ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। ओके, तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे एक और होल क्रिएट हो जाएगा। इस प्रकार से हम जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं हमारे वैलेंस बैंड में होल क्रिएट होते जाते हैं और कंडक्शन बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहुंचते जाते हैं और सामान्य ताप पे ये काफ़ी संख्या में होते हैं, तो विद्युत का अच्छा वाहक होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो चालकता होती है 10 की घात 5 से 10 की घात 1 महो पर मीटर के आसपास आ जाती है। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में वो विद्युत धारा का चालन करता है और जो होल है वैलेंस बैंड में वो भी विद्युत धारा का चालन करता है। ठीक है, ये विद्युत धारा की दिशा में और ये विपरीत दिशा में, जैसे हमारे पास में, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा सपोज करो जैसे ये विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज दिस। ठीक है, तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएगा। ठीक है, और जो हमारा ऋणात्मक चार्ज है वो विपरीत दिशा में गति करेगा। इस प्रकार से ये हमारे अर्धचालकों में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों आवेश वाहकों का कार्य करते हैं, इसलिए उनकी काफ़ी अच्छी चालकता होती है 10 की घात 5 से 10 की घात 1। और ये चालकता होती है चालकों और कुछ चालकों के बीच की होती है, मतलब आधे मान के लगभग होती है, इसलिए इन्हें अर्धचालक या सेमी कंडक्टर कहते हैं। ओके, हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारे जो चालक हैं
सॉरी जो अर्धचालक है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड है सामान्य ताप पे। ये ऐसा कब होता है? जब हमारा अर्धचालक नैज अर्धचालक हो, प्योर हो, शुद्ध हो, अर्थात उसमें कोई बाह्य किसी प्रकार की अशुद्धि मिश्रित नहीं होती है। इसलिए हमारे ये जो नैज अर्धचालक में जो चालक होते हैं, ठीक है, वो चालक भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नैज चालक इनको हम लोग बोलते हैं, नैज चालक से इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हमारा होल है, ठीक है। इनको हम लोग नैज चालक बोलते हैं और इनकी जो इसके कारण जो चालकता उसकी हम लोग इसको नैज चालकता बोलते हैं। और भी विद्युत इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो भी इनकी होती है उनके आगे हम लोग नैज लगा देते हैं, क्योंकि ये प्योर हमारा सेमी कंडक्टर है। अगर हमारे पास में किसी समय किसी ताप पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ni से रिप्रेजेंट करे और होल की संख्या Pi से रिप्रेजेंट करे, Ni का मतलब ये नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये नैज अर्धचालक में किसकी संख्या? होलों की संख्या है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे कंडक्शन बैंड में उतने ही होल यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होल आएगा। या हम लोग कह सकते हैं कि NiPi इक्वल टू Ni स्क्वायर या Pi स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी होगी इसकी, ठीक है। अब हम लोग आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा नैज अर्धचालक में आवेश वाहकों की गति। ये जो आवेश वाहक है ये इनकी गति किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड में या विद्युत क्षेत्र में होती है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नैज अर्धचालक में आवेश वाहकों की गति, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस जो हमने ये वीडियो अभी बनाए हैं उसका आपको PDF नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।